भाई आप बीजेपी के भी समर्थक होंगे, कांग्रेस के, अपने अपने स्तर से आप जुड़ा हुआ है, आस्था जुड़ी हुई है राजनीति से भी, लेकिन वो कभी नहीं बताएगा कि बच्चों को पढ़ाओ। तुमको तो लोग पागल कहेंगे, डॉक्टर साहब को पागल कहेंगे, देखो क्लिनिक छोड़कर भाग रहे, क्या लालच है तुम्हें, क्या मिलता है, तुम्हें क्या फायदा है। इन सब सवालों का आप शिकार है। डॉक्टर साहब डिबेट हो जाते हैं, जब जाते हैं कि सर क्या करें, लोग विश्वास नहीं करते। मैंने तुम्हारी बच्ची पढ़ रही है, तुम सबसे बड़ा विश्वास, 2 साल से पढ़ रही है, कोई दिक्कत हो तुम जाओ, बिल्कुल वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है आपके सामने। डॉक्टर साहब बच्ची पढ़ रही है, ये तो जब ही इन्होंने आधा टाइम तो हॉस्पिटल पे, आधा फील्ड में इनका, क्यों कि यार इससे बढ़िया काम है। और जब ये अपनी महंगी शिक्षा का शिकार हो रहे थे, इन पे पैसा नहीं बन रहा था बच्चे को फार्मेडी कराने के लिए, क्योंकि 2 लाख की फीस है, फिर हॉस्टल है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपके सहयोग से चलूंगा, आपके सजेशन से चलूंगा। मैं मांगता भी हूँ, सभी से मैं फोन भी करता रहता हूँ कि सर क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है। मेरी अपनी नियत है, अजय लखीमपुर के संपर्क में रहता हूँ, कॉल उठाता हूँ, सर्विस मिलता है, नंबर स्विच ऑफ मिलता है, एटीट्यूड मिलता है, कुछ मुझे आपके सहयोग चाहिए। सर मैं क्रांति लाना चाहिए, मैं नाम इसका मिशन एजुकेशन क्रांति दिया है कि हम शिक्षा में क्रांति लाना चाहिए। एक क्रांति मंगल पांडे ने उठाई थी जो 57 की क्रांति हो गई थी, एक क्रांति मुस्लिम सरकार, आपके डिसमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अपना सा प्रयास करो। 25 तारीख को लखनऊ मिलते हैं, पुनः आपका फिर स्वागत है, फिर हिसाब देख लेंगे, फिर देहरादून देख लेंगे, अलग अलग लोकेशंस पर कॉलेज में आपके सजेशन से लेंगे। 25 तारीख का सभी ने कह दिया था, कुछ लोगों से मेरी सजेशन 25 तारीख लखनऊ को ज्यादा बच्चा है यूपी का, लखनऊ में आप आइए और काउंसलिंग का में आइए, बैठिए, चीजों को और गहराई से समझिएगा। और मैं चाहता हूँ कि इस काम को जितना बढ़ावा दो, एक लोग को जोड़ो, 4 लोगों को बताओ। पहले सर देखिए क्रिश्चियन वर्कर मूवमेंट चलाते हैं, आज ऐसी हस्ती हमारे साथ, क्रिश्चियन वर्कर मूवमेंट्स इन ऑल इंडिया। और सर खुद की प्रोफेसर हुआ, कहाँ है सर इंट्रोडक्शन, कहाँ काम किया था, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। क्रिश्चियन वर्कर्स मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया में है और उसका हेड ऑफिस जो है चेन्नई में है। दिल्ली के अंदर मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ और अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग संस्था के लिए हम लोग काम करते हैं। जैसे कि ड्रॉप आउट बच्चा है, उसको 10th कैसे कराना, 12th कैसे कराना, उसको अलग अलग कोर्सेज है। हमारी संस्था में जुड़कर आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे एकदम हटके लगा सर, आपका संस्था में जुड़कर मैं बहुत खुश हुआ। अभी तक तो मैं सिर्फ 10वीं और 12वीं के कोर्सेज के बारे में कर रहा था, लेकिन यहाँ तो डिग्री कोर्स मिल रहा है। ये तो बच्चे और भी ज्यादा खुश हो रहे हैं कि भाई ऐसा भी कोई संस्था है जो इतना बड़ा काम कर रही है और खुले मंच पे। और मैं जैसे पता लगा, मैं तुरंत इधर आया, 3 घंटे का पूरा कोर्स मैंने अटेंड किया सर का। उसके बाद फिर मैं आज आया हूँ, तो अब मुझे काम करने के और भी ज्यादा हिम्मत हो रही है। पूरा वर्कर मूवमेंट आपके साथ है, क्रिश्चियन डिपार्टमेंट, ऐसे एनजीओ, कुछ लोग कल थे। और ये क्रिश्चियन वर्कर्स मूवमेंट सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं है, नाम रखा हुआ है। जैसे क्रिश्चियन स्कूल में सारे बच्चे क्रिश्चियन नहीं होंगे, अलग अलग धर्म के लोग काम करते हैं, तो उसी तरह से हमारा काम जो है सभी धर्म के लिए है। एक्चुअली अभी ना मार्केट में विश्वास नहीं हो रहा है। हो जाएगा। कॉल आती है बच्चे की, बच्चा बोलेगा मैम क्या ये सच है? ज्योति मैम आपको रोकना चाहूंगा मैं, अगर नेक काम में संघर्ष नहीं होगा तो कहाँ होगा? झूठ को तो अभी ठग लो बच्चों को, आप 10-10 हजार रुपए में फ्री एडमिशन बांटो, लोगों की लाइन लग जाएगी। लेकिन हमें अपने ईमान पर रहने दे। हमारा ईमान क्या है कि हम किसी से चवन्नी की भी ठगी नहीं कर सकते। कल का क्वेश्चन क्या था सर पहला, आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है? कोई बच्चा इस पूरे हिंदुस्तान में खड़ा होकर ये बता दे कि मेरी संस्था वाले ने पैसा दिया। कैसा क्वेश्चन है सर ये? बहुत बढ़िया ऐसा क्वेश्चन है सर। कोई सफाई से काम करता है? मैं तो कह रहा था 10-10 हजार रुपये लेगा यार, 1 करोड़ रुपए मार्केट निकल लेंगे, क्या होगा हिंदुस्तान में? होगा क्या? 420 में जेल चले जाएंगे, इतना तो होगा। लेकिन नहीं,